हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आपके ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल में। आज एक नई वीडियो लेकर आया आपके लिए क्लास 10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, सिमिलरली इसी वीडियो में भी हम दोबारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के। ओके, सो स्टे ट्यून इन द वीडियो। अब इस वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से पहले आपको इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो अब देखते हैं इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए, ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में पढ़ा था। 9th में आपने क्या पढ़ा? आपने 9th में पढ़ा कि हमारे दो एक्सिस होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जो हैं हमारे एक पॉइंट पे मीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को, जिसका नाम कार्टेशियन प्लेन है, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे आप देख रहे हैं, ये ओरिजिन है, ये इधर एक्स एक्सिस है। तो ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होती है, राइट? सिमिलरली जो ये डायरेक्शन है, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये जो डायरेक्शन है हमारी, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब ये हमारे चार क्वाड्रेंट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा। अब क्लास 10th में हम क्या पढ़ते हैं? क्लास 10th में हम नई चीज पढ़ते हैं कि अगर इस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट हैं, उनके बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है कि मान लो आपका एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 और एक पॉइंट क्यू दे रखा है x2 y2। आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप बड़ी सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज pq इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप एक डिस्टेंस फॉर्मूले से किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारा एक पॉइंट है 2,2। इस पॉइंट को A ले लिया हमने और एक पॉइंट यहां से ले लेते हैं -3,1। दिस इज पॉइंट B। अब अगर मुझे इन A और B के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा सकता हूं, दैट इज √x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो मैंने मान लिया ये x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो x1 इज 2, सॉरी x2 इज 2, x1 इज -3। 2 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। सो अब आपको पता है जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, दैट इज 2 माइनस -3 5 स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 1 इज 26। तो ये हमारा कितना आ गया? हमारा जो आंसर आ गया दैट इज √26। सो आंसर आ गया √26 यूनिट। सो ऐसे करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में। इस चैप्टर में हमारे दो तीन ही कंसेप्ट हैं। एक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हैं। अब प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड नाउ वी विल डू द सेक्शन फॉर्मूला। तो गाइज, अभी हमने जो देखा था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है। सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी सेक्शन फॉर्मूला पे है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो आपको समझना होगा। मान लो ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है x1 y1, राइट? और B पॉइंट दे रखा है x2 y2। अब हम मानते हैं कि कोई और लाइन है जो इस लाइन को क्रॉस कर रही है। अब ये लाइन जब इस लाइन को क्रॉस करेगी तो इसको एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगी, 1:2, 2:3, 3:4, कुछ भी रेशियो हो सकता है वो। तो इस रेशियो को हम मान लेते हैं m:n। मतलब ये जो लाइन AB है, इसको इस लाइन ने, इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं XY। इस लाइन XY ने एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करा। अब हमें वो रेशियो मान लो दे रखा है m:n है। तो अगर ये जो पॉइंट होगा P, जो कि इस लाइन AB को दो ऐसे रेशियोज में डिवाइड कर रहा है mn, तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा? तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज
x कॉमा वाई, वो क्या होंगे, x विल बी इक्वल टू mx2, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे ही आपको याद रखना है, x विल बी इक्वल टू mx2 nx1 by m plus n. Similarly, y is equals to my2 plus n y1 by m plus n. तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट p पॉइंट का और ये हो गया y कोऑर्डिनेट p पॉइंट का। क्लियर? p पॉइंट वो पॉइंट जो कि इस गिवन लाइन को दो एक फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? सो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। आपका जो चैप्टर 7 है बेसिकली नए पैटर्न के हिसाब से, उसमें हमारी दो ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। 7.1 was based on distance formula, 7.2 is based on section formula, और इसके बाद जो एक और एक्सरसाइज है जो हमारी अभी टर्मिनेट हो चुकी है, वो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे थी, पर वो टर्मिनेट हो चुकी है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। राइट, मतलब आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, -3 और B 4, 5। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है एक और लाइन डिवाइड बाय x एक्सिस, तो x एक्सिस को डिवाइड कर रही है। राइट, अब x एक्सिस जब इसको डिवाइड करती है, हमें बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करती है, और जब डिवाइड कर रही है तो यहां पे जो ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, मतलब हमें रेशियो भी नहीं पता और हमको ये भी नहीं पता कि वो जो पॉइंट है, जो बीच का पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, वो कैसे करेगा। तो थोड़ा आपको कुछ समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज आप ये समझो, कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? खास बात यह है कि x एक्सिस पे ना y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट 0 रहता है, तो इसका मतलब जो भी ये पॉइंट होगा इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। x हमको नहीं पता, हमने यहाँ पे x लिख लिया, तो पॉइंट हो गया हमारा x, 0। अब अगर यहाँ y एक्सिस होता तो उसमें y x कोऑर्डिनेट 0 होता और y कुछ होता। राइट, क्लियर? अब क्या हुआ, जैसे हमने ये लिखा तो हमें जो पॉइंट था वो तो पता चल गया। राइट, अब हम यूज कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द रेशियो। सो लेट द रेशियो बी k:1। तो रेशियो हमने क्या ले ली, k:1, मतलब ये k है, ये 1 है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला आप x में भी लगा सकते हैं, y में भी लगा सकते हैं, पर हमें कोऑर्डिनेट पहले y का दे रखा है तो मैं y में लगाऊंगा। y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है यहाँ पे आपको, 0 इंटू m दैट इज k इंटू y2 इज व्हाट, 5 प्लस ny1 1 इंटू y1 कितना दे रखा है, -3, 1 इंटू -3 अपॉन रेशियो k+1। अब आपको पता है 0 से अगर k+1 को उधर ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाइड विद एनी टर्म इज 0। यहाँ पे क्या बन गया, 5k-3। अब आप क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो k की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गया आपका 3 उधर जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 5k, 3/5 इज इक्वल्स टू k। तो ये हमारे k की वैल्यू आ गई, डेट इज 3/5। मतलब हमारा रेशियो कितना आ गया, तो रेशियो आ गया 3:5। क्लियर? तो हमने एक पार्ट करा, हम इससे क्या हुआ, हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। राइट, y कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी दे रखा था, हमारा रेशियो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें साथ में x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है रेशियो कितना है, अब आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके सेक्शन फॉर्मूला x एक्सिस में यूज करके x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए आपको पता है x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। रेशियो कितना है आपका, 3:5, मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 5। सो 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -3, 5 इंटू 1 सॉरी अपॉन m प्लस n, दैट इज 3 + 5।
So 3 4 जा 12, 12 plus 5 17 and 3 plus 5 8. So the answer is 17/8. मतलब हमारा जो रेशियो आया वो क्या आया 3:5 और जो कोऑर्डिनेट आया दैट इज 17/8, 0. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are this. सो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है सेंट्रोइड. अब सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए. अगर एक ट्राइंगल है, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक टर्म जिसको हम बोलते हैं मीडियन. मीडियन का मतलब क्या होता है, एक लाइन जो कि हमारे ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से ओरिजिनेट होती है और जो अपोजिट साइड है उसको इक्वली डिवाइड करती है. मींस अगर AD इसका मीडियन है, यहां से यहां तक AD एक लाइन है और BD DC के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब D क्या है, मीडियन. तो मीडियन एक लाइन है ट्राइंगल के अंदर जो कि ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में भी डिवाइड कर रही है, राइट. तो सिमिलरली मान लो यहां से हमने B से एक बनाया E, तो AE EC के इक्वल हो गया, तो BE हो गया मीडियन. सिमिलरली C से एक और हमने मीडियन बनाया, इसका नाम रख दिया F. तो अगर ये मीडियन है तो AF जो होगा वो FB के इक्वल होगा. तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट जो कॉमन पॉइंट जहां से ये तीनों मीडियन पास करती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल. तो सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल बेसिकली मीन्स द पॉइंट थ्रू विच ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल पास. उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड. अब सेंट्रोइड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्वाइट सिंपल. XC means coordinate of centroid in x-axis is equal to x1 plus x2 plus x3 upon में 3. Similarly YC will be y1 plus y2 plus y3 upon में 3. अब आपको कुछ नहीं करना है, काफी सिंपल है. आपको तीनों कोऑर्डिनेट को सॉल्व करना है, प्लस करना है और निकाल देना है. तो निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड. अब आपको पता है दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3. So 3 plus minus 7 plus 10 upon में 3. So 3 into 10 13, 13 minus 7 6. 6/3 comes out to be 2. Similarly YC coordinate of y-axis of centroid, तो ये आ गया आपका minus y1 plus y2 plus y3, that is minus 5 plus 4 plus minus 2 by 3. minus 5 minus 2 minus 7 plus 4 that is minus 3/3. so कट गया, ये आ गया -1. तो आपके सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए 2, -1. सो काफी आसान क्वेश्चन है, उतना मुश्किल नहीं है, सिंपल. बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. If the centroid of a triangle formed by 9, A, B, -4 and 7, 8 is 6, 8, then find A and B. लास्ट क्वेश्चन जो हमने करा उसमें हमें पॉइंट्स दे रखे थे और सेंट्रोइड निकालने थे. इस क्वेश्चन में आपको सेंट्रोइड दे रखा है, आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरिएबल की फॉर्म में दे रखे हैं वो निकालें. अब आपको पता है सिंपल जो हमारे सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या जो फॉर्मूला है वो क्या है, x के लिए सिंपल फॉर्मूला है आपका XC इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, कॉमा सिमिलरली YC इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड कितना दे रखा है आपको 6, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 इज 9, x2 is B and x3 is 7. So that means 9 plus B plus 7 divided by 3. Similarly y coordinate कितना दे रखा है 8. y1 plus y2, y1 is 8, y2 is -4 and y3 is 8 by 3. आपने सॉल्व करा, you get 6 into 3 18 is equal to 9 plus 7 16 plus B. So 18 minus 16 2. So B कितना आ गया, B आ गया आपका 2. Similarly
y वाले में सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 8 इज 24, a माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले का दैट इज 4, 8 माइनस 4 इज 4, अब 4 यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, तो यहाँ पे a आ गया हमारा 20। ओके, सो एक तरफ हमने सॉल्व करा, वहां पे हमारा 20 आ गया और b 2 आ गया, तो वैल्यूज आ गई हमारी, इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे और आ जाएगा आंसर हमारा। चलो गाइस, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a is 5,1, b is 1,5 and c is -3,1 are the vertices of triangle ABC, then find the length of median passing through it। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है कि आपको एक मीडियन की लेंथ निकालनी है विच इज पासिंग थ्रू ए। जब भी आपको कुछ ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए, आप इसका एक डायग्राम जरूर बनाएं, इससे क्या होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज्यादा बेटर रहेगा। ए कितना दे रखा है 5,1, बी कितना दे रखा है 1,5 और सी कितना दे रखा है -3,1। तो मैंने इसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू ए। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब सेंट्रोइड समझाया तब आपको बताया मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन मींस एक लाइन जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आती है और उसको दो इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर देती है। तो ए से एक लाइन आई, राइट, जो कि बी और सी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगी, दैट मींस पॉइंट हो गया हमारा वो डी। अब आपको पता है डी जो है इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बिकॉज जैसे ही एडी आएगा तो वो बीसी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब बीडी सीडी के इक्वल है। अगर बीडी सीडी के इक्वल है तो डी मिड पॉइंट है बीसी का। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू ए, मतलब आपको निकालना है एडी। पर ए के कोऑर्डिनेट तो पता है, डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें दे दिया डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि मीडियन है। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज अनदर basically way of representing a section formula in which the centro ratio is 1:1, वो जो exactly mid point है, ठीक है। तो D क्या हो गया हमारा, निकालना है हमें। अब हम इसमें यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो x1 कितना दे रखा है -3, x2 कितना दे रखा है 1, y1 दे रखा है आपको 1 और y2 दे रखा है 5। तो आपने सॉल्व करा, ये आ गया x इज इक्वल टू -2/2 और y इज इक्वल टू 6/2। x आ गया आपका -1, y आ गया आपका 3। दैट मीन्स ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए किसके? ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट डी के, राइट। अब आपको लेंथ निकालनी है एडी की। अब आप सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपको x1 y1 ये रहा, x2 y2 ये रहा। सो x2 माइनस x1 दैट इज -1 इंटू -5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 1 स्क्वायर। सो ये कितना आ गया? ये आ गया -6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 6 square comes out to be 36, 2 square is 4, 36 plus 4 √40। तो लेंथ आ गई √40। और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 4 इंटू 10, इसको आप 2√10 भी लिख सकते हैं। तो 2√10 यूनिट्स, ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए। ओके, क्लियर? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके गाइज, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, a line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q. If 2, -5 is the midpoint of PQ, then find the coordinate of P and Q. क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको समझना है आप उसको दोबारा पढ़ो, जब तक समझ ना आए तब तक उसको पढ़ो, 2, 3, 4 बार रीड करो। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको टेंशन नहीं लेनी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको दे रखा है कि एक लाइन इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस और x एक्सिस को एट पॉइंट P एंड Q। तो जब भी आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो, हमेशा अगर उसका डायग्राम बन सकता है तो बना लो। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ये मैंने लाइन बना ली मान लो।
ठीक है। ये क्या कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट पी पे, तो ये मेरा पॉइंट पी हो गया। वाई एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट क्यू पे, ये पॉइंट क्यू हो गया। अब मुझे एक बात पता है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई कि अगर कोई भी लाइन, या आपको हमेशा एक प्रॉपर बात जो है याद रखनी है कि कहीं भी एक्स एक्सिस आ जाएगा दैट मीन्स उस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट करी है दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 0। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कुछ भी हो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सिमिलरली पॉइंट क्यू वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स क्या होता है, 0, वाई कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट पी के ये हो गए और क्यू के ये हो गए। अब क्वेश्चन में दे रखा है इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं m और उसके कोऑर्डिनेट है 2, -5, राइट। अब ये बात सही है कि ये जो है हमारा 2, -5 इधर होना चाहिए, बट ये मैंने आपको बस एक समझाने के लिए कि कहां बीच में लाई कर रहा है, राइट, क्लियर। तो m हो गया हमारा 2, -5। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक सिंपल चीज समझनी है। आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा xm इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। सिमिलरली ym इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सो इस लाइन के लिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 2 और 5, तो ये 2 हो गया और ये हो गया -5, क्लियर। अच्छा जी, y1 x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना दे रखा है यहाँ पे x, x2 कितना दे रखा है 0। तो हमने इस लाइन में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया x प्लस 0 y2। सिमिलरली y में भी लगा देंगे, y1 0 y2 y, 0 प्लस y बाय 2। अब सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 4, तो x से आ गया हमारा 4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2 इंटू -5 10, तो y आ गया हमारा -10। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q। तो p के कोऑर्डिनेट x, 0 थे, तो वो कितने हो गए 4, 0, और q के कोऑर्डिनेट कितने थे 0, y, तो वो हो गया 0, -10। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन अगर समझना है तो उसका एक बस डायग्राम बना के उसमें अपनी जो भी कंसेप्ट है लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो गाइज, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0 डिवाइड इन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। अब इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है ये, जिसके कोऑर्डिनेट है a -2, 4 एंड b 1, 7। इसको डिवाइड कर रहा है एक और लाइन सेगमेंट जिसके हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। आपको रेशियो निकालना है और आपको ये पॉइंट जो है मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट भी नहीं पते और आपको रेशियो भी निकालना है। अब देखो दोनों अलग चीजें, ऑलरेडी जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं या तो उनमें रेशियो दे रखा होता है, पॉइंट निकालना होता है, या पॉइंट दे रखा होता है, रेशियो निकालना होता है। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन और किया था जिसमें दोबारा ना पॉइंट दे रखा था ना रेशियो दे रखा था, बस ये लिखा था एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से हमें समझ में आ गया अगर एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, पर यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब आप सिंपली जो हमारे लाइन के कंसेप्ट हैं उसको यूज करो। आपको पता है कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं राइट, तो रेशियो को क्या लेट करते हैं, लेट द रेशियो बी k/1। तो आपने लेट करा, लेट द रेशियो बी k/1, तो ये हमारा k हो गया, ये 1 हो गया। तो अगर रेशियो k/1 है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P होंगे x होगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और y का होता है my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। मीन्स
m n x1 y1 x2 y2, राइट। तो x कितना हो गया k इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू k इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन में k प्लस 1। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x और y हमारे जो थे उनके क्या वैल्यू आ गई, x आ गया 1 इंटू के इज के, दैट इज k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1, ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया। और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, y आ गया 7 इंटू के, 7k प्लस 1 इंटू 4 4, 7k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1, ये आ गया मेरा y कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो k की वैल्यू निकालनी है, आपको पॉइंट भी नहीं पता, पर आपको एक चीज दे रखी है, आपको इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा हो, उसके कंसेप्ट पढ़े हो, या क्लास 9th में आपने चैप्टर 3 चैप्टर 4 पढ़ा हो, तो आपको एक सिंपल बात पता होगी कि ये अगर एक लाइन है उस पे एक पॉइंट P लाई करता है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमेशा अगर किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है तो हमेशा वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो मतलब मेरे पास P के कोऑर्डिनेट आ गए बट K के टर्म्स में आ गए, तो अगर इनको मैं इस इक्वेशन में डालूं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। अब मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट डाल दिया k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1, और y की जगह y कोऑर्डिनेट डाल दिया 7k प्लस 4 बाई k प्लस 1, माइनस 14 था उसको उधर ले गए, ये हो गया प्लस 14। अब दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम हो गया k प्लस 1 k माइनस 2, 3 को मल्टीप्लाई किया 21k प्लस 12 14, राइट। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, और k प्लस 21k 22k माइनस 2 प्लस 12 10, ये हो गया वहां जाके 14k प्लस 14। अब 22 माइनस 14 ये आ गया आपका 8k, और 14 यहीं पे रहा, 10 यहाँ प्लस वहां पे माइनस, 14 माइनस 10 इज 4, तो k आ गया हमारा 4/8, दैट इज 1/2। तो रेशियो कितना आ गया आपका 1:2। तो देखिए हमने कैसे, मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा हल्का सा ट्रिकी था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, हल्का सा ट्रिकी, बट अगर आपने थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़े हो पॉइंट एंड लाइन के तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते। ओके, सो प्लीज नोट द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो गाइस अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेसिकली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। If point A lies on the line segment XY joining X and Y in such a way that this equation is given, if point A also lies on the this, then find K. So थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ो और समझो। पॉइंट A लाई कर रहा है इस लाइन पे जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, एक X है, Y है, X के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -6, y के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, 1। पॉइंट ए बीच में कहीं लाई कर रहा है, हमने यहां मान लिया, और कंडीशन हमें दे रखी है 5xa इज इक्वल टू 2xy, या फिर अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं, हमें ये दे रखा है 5xa इज इक्वल टू 2xy, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं xa, xy यहाँ पे xy नीचे आ गया और 2 यहीं पे रहा, 5 नीचे चला गया, तो ये आ गया xa बाई एक्स वाई इज 2 5, मतलब xa यहां से यहां तक दिस इज 2 एंड xy इज 5। अब मुझे रेशियो दे रखा है xa टू x5। जनरली जब हम रेशियो वाला क्वेश्चन करते हैं तो जो पॉइंट होता है हमें रेशियो ऐसे दे रखा होता है xa टू ay, वो नहीं दे रखा, आपको xa टू xy दे रखा है 2:5। अब आप सिंपल टर्म्स में ही समझो, अगर ये 2 है ये 5 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हुआ 3, 5 माइनस 2। अब आपके पास रेशियो आ गया, अब आप a के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सिंपल। तो a के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। आपको पता है m 2 है, n 3 है, x1 y1 x2 y2 आपको पता ही है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं a के, कोऑर्डिनेट ऑफ a। सो कोऑर्डिनेट ऑफ a कैसे निकालेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है
x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब आपको पता है x1 y1 x2 y2 m एंड n, आपने फॉर्मूला लगा दिया, कोऑर्डिनेट आ गया a का 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन में रेशो 2 प्लस 3। सिमिलरली y के लिए हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -6 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3। तो x आ गया हमारा -8 प्लस 18 बाय 5 और y आ गया हमारा 2 1 इंटू में 2 राइट इंटू में 3 इंटू 16 दैट इज -18, 2 प्लस 3 हो गया 5। सो x इज 10 बाय 5 दैट इज 2 एंड y इज -16 बाय 5। तो हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया 2, y का आ गया -16 बाय 5। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो x और y के बाद कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमें तो k की वैल्यू भी निकालनी है। अब k की वैल्यू क्या सीन है, आपको दे रखा है कि इफ पॉइंट a ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन दिस, मतलब ये पॉइंट a जो है एक लाइन और से पास करता है जिसकी इक्वेशन ये है, तो अब आप k के कोऑर्डिनेट बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अभी हमने किया, तो मैंने आपको बताया कभी भी कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हमारे पॉइंट्स आ गए x का 2 और y का आ गया आपका -16 बाय 5। अब आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करें और इसको फाइंड आउट करें। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आया है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देनी है। तो चलो यहां कर लेते हैं इसको। ये है हमारा 3x प्लस के वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2, सो 3 इंटू 2 प्लस के, y कितना दे रखा है -16 बाय 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, सो 6 और ये हो गया हमारा एलसीएम 5 -16 प्लस 5 इक्वल टू 0। 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया, ये हो गया -6 और यहाँ पे हमारा बचा -11 बाय 5। सो k कम्स आउट टू बी, माइनस से माइनस आपका कट गया, 5 6 या 30, सो k की वैल्यू आ गई आपकी 30 बाय 11। ओके, सो ऐसा करके हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले हमने a का पॉइंट निकाला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद हमने इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल दिया ताकि हमारे k की वैल्यू आ जाए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। गाइस, इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी स्पेशली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इस चैप्टर के लिए। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।